बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ राना वकास। प्रोग्रामिंग तकनीक के इस नई वीडियो सीरीज़ में फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि HTML के बेसिक टैग्स कौन से होते हैं, हेडिंग्स देखी थी, उनकी सब हेडिंग्स देखी थी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम अपने वेब लेआउट के अंदर या अपने वेब ब्राउज़र के अंदर इमेज कैसे लगा सकते हैं, एंकर टैग्स कैसे लगा सकते हैं और बटन कैसे लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब लोग अपना अपना विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्ट कर लें। मेरा तो ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं लिखता हूँ IMG। जैसे ही मैंने IMG लिखा, IMG लिखते साथ ही वो मुझे इमेज एब्रीवेशंस शो करवा रहा है विजुअल स्टूडियो कोड। तो IMG लिखते साथ ही आपने क्या करना है कि इंटर की दबा देना है। जैसे इंटर की दबाएंगे तो इमेज का पूरा टैग जो होगा वो ओपन हो जाएगा और लिखा हुआ सामने नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा जूम इन कर दूँ जी, तो सबको नज़र आ रहा होगा। तो अभी इमेज टैग के अंदर एक सोर्स है और एक अल्टरनेट है। SRC का मतलब ये है कि हमने कौन सी इमेज लगानी है और उस इमेज का पाथ हम यहाँ पे देंगे। हम यहाँ पे इमेज का पाथ देंगे। जैसे ही हम इसका पाथ देंगे तो इसकी जो आउटपुट होगी हमें ब्राउज़र के ऊपर शो होगी। और आल्ट का मतलब ये है कि अल्टरनेट, अगर हमारी इमेज शो ना हो, इमेज हमारी दिखाई ना दे, तो उसके बदले में जो हमें कुछ दिखाना तो है ना। तो आल्ट में हम क्या करेंगे, उसका अल्टरनेटिव कोई सॉल्यूशन होगा जो उसके अल्टरनेटिव में कुछ हम लिख देंगे। अगर हमारी इमेज शो ना हो तो अल्टरनेट में ये वाली चीज़ शो हो। तो आइए हम देखते हैं कि इमेज कैसे लगाते हैं। सबसे पहले मैं गूगल क्रोम पे जाता हूँ। वहाँ पे जाके कोई भी इमेज, जैसे कि मैं कैट्स, कोई भी इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। इमेज डाउनलोड करने के बाद मैं उसको वहाँ पे लगाऊंगा। तो इमेजेस में आ गया इमेज। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को ले लेता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक किया और मैंने इसको कर लिया सेव इमेज एज, और इसको मैं फ़िलहाल डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया तो ये वहाँ पे मुझे डेस्कटॉप पे शो हो जाएगी। तो अभी ये डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको वहाँ पे रखना पड़ेगा जहाँ पे मेरी HTML की फ़ाइल पड़ी हुई है। तो मैंने पिछली वीडियो में जहाँ पे HTML का फ़ोल्डर बनाया था और उसके ऊपर राना के नाम से एक मैंने फ़ाइल बनाई हुई थी। तो मैं क्या करता हूँ कि इस इमेज को उठाता हूँ, यहाँ से Ctrl+C किया और इस फ़ोल्डर के अंदर गया और यहाँ पे जाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। वहाँ पे जाने के बाद मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लूँगा कि भाई इसकी जो एक्सटेंशन है वो PNG है, JPG है या कोई और है। तो इसकी जो एक्सटेंशन है वो .jpg है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज को अपने HTML के ज़रिए अपने वेब ब्राउज़र में शो करवाऊँगा। अभी सोर्स पे आया, यहाँ पे आके मैंने उस फाइल का नाम, जो मैंने इमेज अभी नेट से डाउनलोड की है, उसका नाम यहाँ पे मैं लिखूँगा। जैसे ही मैंने डाउनलोड करने ये इमेज लगाने के लिए D लिखा, क्योंकि मेरी फ़ाइल का नाम था डाउनलोड। तो download.jpg फ़ौरन यहाँ पे शो हो चुकी है। जैसे ही मैं इसको Ctrl+S करता हूँ और अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा तो ये इमेज शो हो रही होगी। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने इसके अंदर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की है, उसका नाम है लाइव सर्वर, LIVE लाइव सर्वर जो होता है उसको इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है कि हमें बार बार ब्राउज़र में जाके F5 करने की ज़रूरत या अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें क्या करना पड़ता है कि हम अपने जहाँ पे हमने कोड लिखा होता है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, हम राइट क्लिक करते हैं और लिखते हैं ओपन विद, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करते हैं। जैसे लाइव सर्वर पे क्लिक करते हैं तो फ़ौरन हमारी जो आउटपुट है वो हमें शो हो जाती है और हमें बार बार रिफ़्रेश करने की, अपने वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके अल्टरनेट में क्या करेंगे कि मैं कह दूँगा कि जी नो इंटरनेट कनेक्शन। अगर मेरी इमेज शो नहीं होती तो उसके बदले में नो इंटरनेट कनेक्शन शो होगा। मिसाल के तौर पर मैं इसका एंड से D अरेज कर देता हूँ। जैसे ही D अरेज करने के बाद Ctrl+S करता हूँ और
ब्राउज़र पे जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा जो ब्राउज़र है रिफ़्रेश हो चुका है, क्योंकि मैंने गो लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल की है। तो ये देखेंगे, अब मैंने अपनी इमेज का जो पाथ था उसके एंड से एक लफ्ज़ या एक वर्ड मैंने उधर से इरेज़ किया, तो उसके मुतबादल में या उसके अल्टरनेट में जो टेक्स्ट शो हो रहा है वो ये हो रहा है कि नो इंटरनेट कनेक्शन। क्योंकि जब हम कोड लिख रहे थे हमने उसको अल्टरनेट में दिया था कि भाई अगर हमारी इमेज शो ना हो तो आपने इसके बदले में ये वाला टेक्स्ट दे देना है। जैसे ही मैं इसके ऊपर डी लगाता हूँ और इसको फिर से अगेन से सेव करते हैं और ब्राउज़र पे गया और हमारी तस्वीर दोबारा से शो हो चुकी है। तो उसके बाद हम लगा सकते हैं कि भाई एंकर टैग कैसे लगाते हैं। एंकर टैग का मतलब ये होता है कि हम किसी फाइल को लिंक कर देते हैं। जैसे कोई बंदा या कोई यूज़र वहाँ पे आता है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है और एक नई फाइल ओपन हो जाती है। एंकर टैग लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ए टैग। जैसे मैंने ए दबाया, ए दबाते ही एमट एब्रीवेशन हमें बताना है, एमट एब्रीवेशन शो हो रहा है। एमट एब्रीवेशन ऐसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा हमारा जो टैग होगा वो एंकर टैग शो हो जाएगा। अब ये एचरेफ है, एचरेफ कह रहा है कि भाई क्या आप ओपन करना चाहते हैं या आप किस चीज़ का यहाँ पे लिंक देना चाहते हैं, आप उसका सोर्स दें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ youtube.com, या फ़र्ज़ कर लें कि मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं जाके लिखता हूँ youtube.com, ठीक है। और यहाँ से मैं youtube.com का लिंक कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी की मदद से YouTube का लिंक कॉपी किया और दोबारा से मैं VS कोड पे आया और उस लिंक को यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनके दरमियान में, ये देखें यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज़ क्लिक अच्छा, अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया है प्लीज़ क्लिक हियर। अब इसका जो टेक्स्ट होगा वो ब्राउज़र पे शो होगा और वो लिंक की सूरत में शो होगा। मिसाल के तौर पर अब हम ब्राउज़र पे चलते हैं और ब्राउज़र पे जाके हम देखते हैं इसकी आउटपुट कैसे शो हो रही है। अभी हमने इमेज लगाई थी, इमेज के साथ ये देखें आ रहा है हमारा प्लीज़ क्लिक हियर। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी यूट्यूब चल पड़ेगी। यहाँ से देखेंगे इस पे यूट्यूब चल पड़ी है, क्योंकि मैंने उसके href में मैंने क्या दिया था कि आपने क्या करना है कि YouTube को खोलना है और YouTube का वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया था। तो अगर हम चाहते हैं कि इसी पेज के अंदर ये वाला लिंक कोई भी फाइल ओपन ना करे, वो किसी और वो एक नई फाइल खोले, नया पेज खोले, वहाँ पे जाके इसको शो करवाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें दोबारा से VS कोड में जाते हैं और यहाँ पे आके हम लिखते हैं टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे ही कोई बंदा लिंक के ऊपर क्लिक करेगा उसी पेज के अंदर हमारी आउटपुट शो नहीं होगी, वो एक नई फाइल अलहदा से खुलेगी, एक नया पेज अलहदा से खुलेगा। वहाँ पे जाके हमारी जो हमारी लिंक के साथ जो भी फाइल अटैच है या जो भी पेज अटैच है वो अलहदा से पेज में खुलेगा। तो जैसे ही मैंने प्लीज़ क्लिक हियर पे क्लिक किया तो क्या हुआ कि अब एक नए पेज के अंदर YouTube खुली है। उससे पहले जब मैंने क्लिक किया था तो वो उसी पेज के अंदर खुली थी। तो इसका मतलब ये होगा टारगेट ब्लैंक करने से क्या होगा कि हमारा जो पेज होगा जो हमने इसके साथ लिंक किया हुआ है वो नेक्स्ट न्यू पेज के अंदर खुलेगा। तो इसको हम कहते हैं AHREF हाइपर रेफरेंस। ये एंकर टैग का एट्रीब्यूट है। उसके बाद बटन कैसे लगाते हैं? बटन लगाने के लिए हम लिखेंगे BUTTON बटन लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि सबमिट, इसको टेक्स्ट देंगे। टेक्स्ट बटन लगाने के लिए जस्ट हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ बटन लिखना पड़ेगा और उसको एक टेक्स्ट देना पड़ेगा और कंट्रोल S करेंगे, अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो हमें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये हमारा बटन भी लग चुका है। फ़िलहाल ये वर्किंग नहीं कर रहा क्योंकि ये अभी हम HTML चला रहे हैं, इसलिए ये वर्किंग नहीं कर रहा। तो बटन लगाने का ये वाला तरीका है। तो अगर आप लोगों को गो लाइव
एक्सटेंशन की गो लाइव सर्वर एक्सटेंशन का नहीं पता तो दोबारा से देख लें। एक्सटेंशन में आना और यहाँ पे आगे लिख देना है गो या लिख देना लाइव सर्वर। जैसे आप लाइव सर्वर लिखेंगे तो यहाँ पे उसकी एक्सटेंशन शो होगी। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद अपने इस पेज पे आके राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो जो आपकी फ़ाइल होगी वो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र के अंदर चल जाएगी और आपको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।